अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाजरीन, आज कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हुआ कुछ इस तरह से है कि एक वालिद ने अपनी 17 साल की बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। ये कहानी क्या पेश आई है, क्यों वालिद को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा, और जब ये शख्स 19 ग्रेड का डॉक्टर है, 19 ग्रेड का अफसर है, रफ़ीक शेख, डॉक्टर रफ़ीक शेख इसका नाम है, जब ये अपनी बेटी के कमरे में जाता है और जाके देखता है कुछ ऐसी चीज़ें और उसको गुस्सा आता है, उसके बाद ये सारी वारदात पेश आती है। ये कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन आप सबका एक काम है कि आपने इस कहानी को सुनने के बाद अपना फीडबैक क्लास में मुझे देना है कि क्या हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ों की जस्टिफिकेशन है, क्या ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं जो हो रही हैं गैरत के नाम पे। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता साल कितनी ज़्यादा कत्ल हुए हैं गैरत के नाम पे, मर्द भी और ख़वातीन भी। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाजरीन के सच्चल थाने की हदूद है ये। पुलिस ने जब इस डॉक्टर रफ़ीक को अरेस्ट किया तो इसने इस चीज़ के बाद ये बयान दिया कि जी जो मैंने एक्ट किया है, जो मैंने कत्ल किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। उसको कोई उस पर नदामत नहीं थी इस डॉक्टर को। और ये भी बताया जा रहा है कि इस सारे वाक़ये में इसका बेटा भी शामिल है। अब आपने कुछ किरदार याद रखने हैं। इस शख्स की 2 बेटियां हैं। जिस बेटी का इसने कत्ल किया उसका नाम लारेब है और एक इसका बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। अब ये जिस अपनी बेटी को इसने कत्ल किया है, ये बेटी दूसरे शख्स के साथ, अपने दोस्त के साथ बाहर कहीं गई हुई थी। ये कहानी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये अपने दोस्त हसन के साथ गई हुई थी और इस डॉक्टर रफ़ीक ने हसन को भी कत्ल कर दिया है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये कहानी जो इसने पुलिस को बयान दी उसमें इसने ये कहा कि मुझे अपनी बेटी पे शुरू से शक था। ये लारेब जो है, ये इसकी बड़ी बेटी थी। ये बताता है कि मैं अक्सर अपनी छोटी बेटी से पूछा करता था, मुझे अपनी बड़ी बेटी की कुछ चीज़ें मशकूक लगा करती थी और मैं अक्सर उससे पूछता था कि क्या जिस तरह की, मतलब वो कहता है मुझे शक था कि मेरी बेटी रात को या कुछ इस वक्त जब मैं कहीं मौजूद होता वो बाहर जाती है। अब ये शख्स कहता है जैसे ही मैं अपनी बेटी के कमरे में गया फजर की नमाज के बाद और मैं जाके देखता हूँ कि मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन लारेब कहाँ पे है। उसने खास कोई जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि मुझे शक हो गया कि मेरी बेटी कहीं गई हुई है। उसको पहले से भी शक था और वो अपनी जब छोटी बेटी से पूछता था, आपने बताया कि जब मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछा तो उसने मुझे खास जवाब नहीं दिया। और वो कहते हैं कि मैं उसी वक्त बाइक लेके और उसके पास जो उस वक्त पिस्तौल मौजूद था वो उठा के वो बाहर चले गए। अब ये शख्स जैसे ही बाहर पहुंचता है तो ये कहता है कि मैं जाके गली के कोने पे जाके ठहर गया और मैं इंतज़ार करने लगा अपनी बेटी का। कुछ देर बाद वो कहता है कि मेरी बेटी आ गई और मेरी बेटी एक वीगो डाले में सवार थी और जिस शख्स के साथ थी वो उसका दोस्त था सलमान, जो उसने बताया, हसन सॉरी, जो उसका दोस्त था। मज़ीद ये कि वो कहते हैं कि जैसे ही वो आके ठहरी मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी और इस तरह की सारी बातें शुरू हुई। ये शख्स जो था, ये लड़का जो था, ये इसकी डॉक्टर रफ़ीक की बेटी को, लारेब को छोड़ने आया हुआ था उसके घर। इन दोनों के दरमियान बात हुई, बाप और उस शख्स के दरमियान, लारेब के फादर डॉक्टर रफ़ीक के दरमियान और उस हसन के दरमियान, और इसी उसमें गोली चल गई। इसने अपने ही पिस्तौल से तकरीबन वहाँ पे, जो पुलिस बताती है कि वहाँ मौजूदा जाए वकुआ से तकरीबन 7 खोल मिले हैं पिस्तौल के और पुलिस ने वो भी कलेक्ट किए। मज़ीद जब पुलिस ने इस डॉक्टर रफ़ीक से पूछा तो उसने साफ कहा कि मुझे कोई भी नदामत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब इसमें मज़ीद हुआ कुछ इस तरह से है कि जब इस शख्स ने गोली चलाई, पिस्तौल से फायरिंग की उस गाड़ी पे, वो शख्स मौके पे ही, हसन मौके पे ही जाँ बहक हो गया। इस शख्स की बेटी थी डॉक्टर रफ़ीक की, वो भी ज़ख्मी हुई और ये उसको अस्पताल ले जाने के बजाय घर पे लेके गया और घर पे सोचा कि मैं वहाँ पे उसको तिबी इमदाद या जो भी होगा वो दे दूँगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि जो बच्ची थी उसके खून ज़रूरत से ज़्यादा बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस ने आके फिर इसको अरेस्ट किया क्योंकि वो जो लड़का था वो तो उसी टाइम ही मौके पे ही उसकी डेथ हो चुकी थी और ये जो बच्ची थी इसकी भी डेथ हो गई बाद में। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये बताया गया पुलिस को, इसने साफ साफ कहा कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है और अपने गुनाह का इकरार भी किया कि मैंने ऐसा काम किया। और जो बताया जा रहा है कि इस शख्स का ताल्लुक गुलशन इकबाल से है, ये हसन का ताल्लुक। और मज़ीद अब पिस्तौल के लाइसेंस की भी तस्दीक की जा रही है और ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि उस लड़के के पास भी पिस्तौल था। उसको मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने, जियो न्यूज़ ने, आज टीवी ने,
जंग ने मुख्तलिफ उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। उन्होंने कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया कि पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर पेश आया। कत्ल किए जाने वालों के शनाख्त लारेब और हसन वकार के नाम से हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़की के वालिद और भाई ने डबल कैबिन गाड़ी पर फायरिंग की। लड़की की वालिद का नाम डॉक्टर रफ़ीक शेख है। नौजवान 17 साला लारेब को घर छोड़ने आया था, जिसकी शनाख्त गुलशन इकबाल के रिहायशी हसन के नाम से हुई है। पुलिस का मजीद कहना है कि दोनों गाड़ी में ही बैठे बातें कर रहे थे जब डॉक्टर ने आकर फायरिंग कर दी और दोनों चल बसे। मकतूला लड़की का घर जाए वकुआ के करीब ही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले डॉक्टर रफ़ीक और बेटे अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। इब्तदाई बयान में लड़की के वालिद का कहना है कि गाड़ी में मौजूद नौजवान ने मुझ पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक लारेब और हसन गाड़ी में बैठे गप कर रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बाद डॉक्टर रफ़ीक और उनका बेटा लारेब की लाश अपने घर ले गए, जबकि हसन की लाश को गाड़ी में छोड़ दिया गया। पुलिस का मजीद भी ये भी कहना है कि जाए वकुआ से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड हसन के भाई एहसन का है। पुलिस ने जाए वकुआ से 2 हथियार बरामद किए, ताहम इस बात की तस्दीक लाइसेंस देखने के बाद की जाएगी कि हसन के पास भी असला था या नहीं था। कत्ल की जगह से कम 5 गोलियों के खोल मिले हैं और कुछ इतलात के मुताबिक 7 खोल मिले हैं। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया है और वाक़ये की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन कुछ रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखती जाऊँ। लाड़काना में गैरत के नाम पे कत्ल हुए, जिसमें 4 फीमेल ख़वातीन को और कुछ मर्द जो थे उनके कत्ल हुए। कश्मीर में इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में 17 कत्ल हुए हैं, जिसमें 11 फीमेल हैं और 5 मेल, और इसी तरह से और बहुत से हैं। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वाकई जस्टिफाई है। और दूसरा ये कि वालिदैन को भी मैंने बारहा कहा है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कर रहे हैं या खुद इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों में। और बच्चों की भी गलती है कि वो इस तरह के जो कदम उठाते हैं, और दोनों तरफ से ही गलतियां हैं। खैर, अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।